हम पढ़ेंगे HTML। ठीक है, HTML के बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे। HTML क्या है, कैसे है और इसका क्या यूज है। तो सबसे पहले तो HTML आप देख सकते हैं शॉर्ट में है, तो इसकी हम करेंगे फुल फॉर्म। HTML की फुल फॉर्म हम देखेंगे। सबसे पहले HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है क्या चीज़? हाइपर से आप जानते होंगे, हाइपर हम किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ सामान्य से ऊपर होती है, जो कि नॉर्मल से थोड़ी बेहतर होती है, उसके लिए हम हाइपर यूज करते हैं। और टेक्स्ट आप जानते हैं, HTML की फुल फॉर्म हो जाएगी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H से हाइपर, T से टेक्स्ट और M से मार्कअप, L से लैंग्वेज। अब ये HTML होता क्या है? ये तो हो गई फुल फॉर्म। ये होता क्या है? ये HTML होता क्या है? तो ये होता है एक टेक्स्ट। बेसिकली HTML होता क्या है? एक टेक्स्ट होता है जो कि किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। एक ऐसा टेक्स्ट जो किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। अब ये डाटा क्या चीज है? डाटा है कोई भी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज के बारे में कोई भी जानकारी होगी वो डाटा है। डाटा किस किस फॉर्म में हो सकता है? ये डाटा कैन बी एन ऑडियो फाइल, ऑडियो और वीडियो और टेक्स्ट, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट या कोई इमेज। ये डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नो मैटर इट इज ऑडियो फाइल, इट इज वीडियो फाइल, इट इज टेक्स्ट और इट इज इमेज, कोई भी हो सकता है ये, कोई भी डाटा। और HTML क्या है? HTML है एक टेक्स्ट कैसा? हाइपर टेक्स्ट, यानी कि एक स्पेशल टेक्स्ट। कैसा टेक्स्ट? स्पेशल टेक्स्ट होता है ये, जो डेटा को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा और HTML के बारे में जानते हैं। ठीक है, HTML, तो ये HTML बनाई किसने थी? ये HTML बेसिकली जो बनाई थी, ये बनाई थी टिम बर्नर्स ली ने। अगर ये बर्नर्स में एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, सिंपल टिम बर्नर्स ली। ये टिम बर्नर्स ली ने बनाई थी 1990 में, 1990 में। क्यों बनाई थी ये? क्योंकि HTML से पहले एक और लैंग्वेज थी HTML। ये HTML उस समय यूज होती थी। ये HTML का इम्प्रूव्ड वर्जन है। HTML क्या है? इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ HTML का इम्प्रूव्ड वर्जन है ये। अब कभी कभी या कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि HTML इज फाउंडेड बाई W3C। ये W3C क्या है? W3C है वर्ल्ड वाइड वेब और कंसोर्टियम। ये क्या है? ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम ऐसा क्यों मानते हैं कि ये इसके द्वारा फाउंड की गई है? ये इसलिए ऐसा मानते हैं कि बेसिकली ये टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट तो की थी, लेकिन उसके बाद इसके जो स्टैंडर्ड्स थे, इसके बारे में जो जानकारी थी, इसको पूरा मैनेज करना था, वो W3C यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने किया था। इसको पूरा मैनेज जो करती है वो W3C करती है, यानी कि ये वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, ये इसको पूरी तरह से मैनेज करता है। अब HTML के बारे में हमने जानकारी दी, HTML क्या है और ये कैसे इन्वेंट हुई थी, इसकी फुल फॉर्म क्या है। अब थोड़ा सा और इसके बारे में और डिटेल्स में जानते हैं। ठीक है, HTML इसके लिए हमें HTML के लिए किस किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? अगर हम HTML कहीं पे लिखना है, HTML की हमें फाइल कहीं पे लिखनी है, तो इसके लिए हमें सिंपल सा एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ेगी। और सेकंड चीज जो होगी, जो हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो होगा एक वेब ब्राउजर। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर, कोई भी टेक्स्ट एडिटर होता है, नो मैटर इट इज नोटपैड और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर और VS कोड, और कोई भी वेब ब्राउजर लाइक क्रोम है, ओपरा मिनी, कुछ भी हो सकता है, ये कोई सा ही वेब ब्राउजर होता है। अब इनका काम क्या था? टेक्स्ट एडिटर में जो है ना, हम HTML की फाइल को लिखते हैं। लिखते कहाँ पर है इसको? टेक्स्ट एडिटर क्यों यूज होता है? ये टू राइट द HTML फाइल। ठीक है, और वेब ब्राउजर हम यूज करते हैं, इसका क्या यूज है? वेब ब्राउजर यूज होता है टू शो द रिटन फाइल। वो जो हमने फाइल लिखी है उसको देखने के लिए
इसको देखेंगे कैसे, ये आपको दिखेगी एक वेब पेज के फॉर्म में। कैसे, एक वेब पेज के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि HTML होती किस लिए है, ये इसीलिए होती है, इससे हम क्या बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। वेब पेज के फॉर्म में दिखेगी या फिर एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में दिखेगी, ये आपको किसके फॉर्म में, वेब पेज के या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, वेब ब्राउजर के अंदर। इसीलिए हमें सिर्फ इन दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक टेक्स्ट एडिटर और एक वेब ब्राउजर। अब जैसा कि मैंने तो बताया कि ये इसको मैनेज कौन करता है, W3C। तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं W3C ने। वो स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, वो स्टैंडर्ड्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कुछ टैग्स हो गए और कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। अब ये टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स क्या है, ठीक है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। टैग तो टैग जो होता है, ये कोई भी टैग भी एक टेक्स्ट होता है, लेकिन ये टेक्स्ट क्या होता है, वो ये बेसिकली ये टेक्स्ट जो होते हैं ये जानकारी देते हैं कि आपने इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है उस पर कौन सी एक्शन परफॉर्म करनी होगी, वेब ब्राउजर को इस पर कौन सी एक्शन परफॉर्म करनी है। टैग्स क्या होते हैं, टैग्स और किस लिए यूज होता है, टैग्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन what action to be performed on the text that is written in that tag। उस टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उस पर कौन सी एक्शन परफॉर्म होगी। यानी कि कुछ ये टैग्स जो होते हैं, बहुत सारे टैग्स हैं, इनके एग्जांपल भी मैं तुम्हें दूंगा। अगर आप देखें जाए तो जैसे फॉर एग्जांपल ये टैग एक H1, ये होते हैं हेडिंग टैग, इसको बोलते हैं हेडिंग टैग, ठीक है। ये H1 ये क्या है, हेडिंग टैग है। अब ये हेडिंग टैग क्यों है, क्योंकि ये H1 जो है ये बताएगा कि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा इस पे क्या एक्शन परफॉर्म होगी, इसको हेडिंग बना दिया जाएगा। सेम इसी तरह से एक होता है पैराग्राफ, P टैग, यानी कि ये वैसे तो पैराग्राफ होता है, इसको P लिखते हैं ना तो P टैग बोलते हैं ना, पैराग्राफ ये क्या बताएगा कौन सी एक्शन परफॉर्म करनी है, कि इसके अंदर जो भी लिखा जाएगा वो एक पैराग्राफ होगा। सेम इसी तरह से बहुत सारे टैग्स हैं। अब एट्रीब्यूट पे आते हैं। एट्रीब्यूट क्या चीज है, मान के चलिए आपने कुछ भी लिखा, आपने लिखा दिस इज अ गुड बॉय, ठीक है, दिस इज ए गुड बॉय, ये आपने लिखा हेडिंग 1 में, इसको आपने हेडिंग 1 बना दिया H1 में। जैसे एट्रीब्यूट के बारे में मैंने तो बताया कि ये हेडिंग के बारे में बताते हैं कि इस पर कौन सा स्पेशल टास्क परफॉर्म होगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई इमेज लगानी है, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। आपने कोई इमेज ले ली, ठीक है, यहाँ पर इमेज है, इमेज के बाद आप लिखेंगे ये SRC। इसका अगर आप थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे तो यू कैन से इट सोर्स। यहाँ पर आपको सोर्स क्या देना है, वो सोर्स जहाँ से आपको वो इमेज उठानी है, वो इमेज कहाँ से उठानी है वो सोर्स यहाँ पर देना। मान लीजिए आपके कोई भी फ़ोन में आपके फोल्डर है, कोई फोल्डर नाम का एक फोल्डर है या फोल्डर 1 नाम का फोल्डर है, उसमें कोई इमेज है, ठीक है, image.jpg, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्या है SRC, यानी कि ये सोर्स, ये एट्रीब्यूट है, इट इज अ एट्रीब्यूट। ये क्या बता रहा है, ये स्पेशल टास्क परफॉर्म कर रहा है इस इमेज टैग के लिए कि इस सोर्स से ये फाइल उठा के लेके आओ। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि HTML क्या है, ये टेक्स्ट फाइल होती है, यानी कि ये एक फाइल होती है, ठीक है। तो अब इस फाइल को लिखते कैसे हैं, ठीक है, या इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो 2 पार्ट में होता है। 2 पार्ट कौन कौन से, एक होता है हेड और दूसरा होता है बॉडी। फर्स्ट वन इज हेड एंड सेकंड वन इज बॉडी, ठीक है। हेड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो HTML फाइल होता है उसका टाइटल आ जाएगा, या उसकी उसके बारे में, टाइटल के बारे में कोई भी जानकारी आएगी वो हेड में आएगा। और बॉडी के अंदर क्या आता है, बॉडी के अंदर बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो भी आप पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, जो भी आप हेडिंग लिखना चाहते हैं, जो भी आप इमेज ऐड करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें बॉडी के अंदर आ जाती हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि इसको स्ट्रक्चर को लिखते कैसे हैं। अगर आप इसको कोडिंग की लैंग्वेज में लिखेंगे तो सबसे पहले तो अगर आप HTML फाइल लिख रहे हैं तो ये HTML फाइल यहाँ से शुरू हो जाएगी।
जो टैग्स मैंने बताए थे, टैग्स के बारे में एक और खास बात ध्यान रखना कि टैग्स जो होते हैं कुछ जैसे अगर HTML टैग ये है एक, तो ये यहाँ से ओपन हो गया और ये स्लैश के साथ जो है ये क्लोज होता है HTML, ये टैग क्लोज हो गया। तो अगर कोई टैग ओपन हुआ है वो क्लोज होना भी जरूरी है। हालांकि जो एम्प्टी टैग्स होते हैं उनके केसेस में ये नहीं होता, एम्प्टी टैग्स जो होते हैं उन्हें क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले हम HTML से शुरू करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे ये हेड, ये हेड टैग हो गया शुरू। इसके बाद हेड के अंदर लिखा हमने टाइटल। ठीक है, टाइटल हमने मान लीजिए कुछ भी टाइटल दे दिया हमने ABC फॉर एग्जांपल, और हमने टाइटल कर दिया क्लोज। ठीक है, ये टाइटल क्लोज हो गया और उसके बाद हमने हेड, ये हेड टैग को भी कर दिया क्लोज। अब यहाँ से हमारा बॉडी टैग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बॉडी, अब हम इस बॉडी के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, हम इसके अंदर कोई पैराग्राफ लिख सकते हैं, मान लीजिए कुछ भी लिख दिया हमने XYZ और ये पैराग्राफ को हमने क्लोज कर दिया, या समथिंग समथिंग, और मैनी मोर लाइन्स आर रिटन इन दिस बॉडी टैग, एंड ये हमने कर दिया बॉडी टैग क्लोज। ठीक है, और उसके बाद हमें एट लास्ट हमें HTML टैग भी क्लोज करना पड़ेगा। जो हमने HTML टैग यहाँ से स्टार्ट किया था वो हमें यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा। अब ये आप जो देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये हेड, ये एक पार्ट, ये जो होता है ये होता है एक पार्ट, ये सिंगल, ये हेड ये पार्ट है, ये हेड का है, हेड पार्ट। और ये जो दूसरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये बॉडी पार्ट हो जाएगा आपका। ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? बॉडी पार्ट का। ठीक है, इसीलिए HTML का स्ट्रक्चर जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड माना जाता है? 2 पार्ट में। फर्स्ट वन इज हेड पार्ट एंड सेकंड वन इज बॉडी पार्ट। अब मान लीजिए आपने ये स्ट्रक्चर लिख लिया, अब बात आती है इस फाइल को सेव करने की। तो इस फाइल को सेव कैसे करेंगे? ठीक है, इस फाइल को जैसे हम नॉर्मली सेव करते हैं, या तो आप अपने कीबोर्ड पे Ctrl+S दबा दीजिए, यहाँ पर फाइल मेन्यू में जाके सेव एज करके, सेव एज पे क्लिक करके इस फाइल को सेव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक चीज जरूरी होगी, एक चीज वो जरूरी होगी, वो क्या होगा? इसका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होना चाहिए इसका? एक्सटेंशन क्या चीज होती है कि आपने यहाँ पर कोई भी फाइल का फाइल नेम लिख दिया, फाइल नेम लिखने के बाद .html लगा देंगे। क्या लगा देंगे? .html। इससे क्या होता है, ये क्यों जरूरी है ये एक्सटेंशन? ये हमें बताता है कि ये जो फाइल है, जो हमने इस फाइल का नाम लिखा है, इस नाम की जो फाइल है वो कैसी फाइल है? वो HTML फाइल है। ठीक है, इसमें आपको एनीथिंग एल्स कुछ भी और जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी बात जान लीजिए कि किसी भी HTML फाइल को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप उसके लास्ट में .html लिख देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी आप उस फाइल को ओपन करेंगे, जब भी मान लीजिए ये फाइल है, अब ये सेव हो गई, ये हमारे मान लीजिए अब ये कंप्यूटर में आ गई और ये फाइल हमारी यहाँ पे है, और अगर हम इस फाइल को अब ओपन करना चाहें तो हमारे कंप्यूटर को या हमारे सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये फाइल हमें कहाँ पे ओपन करनी है? तो ये जो एक्सटेंशन होता है ये .html, ये हमारे सिस्टम को बताता है कि ये फाइल जो है HTML फाइल है और इसे किस में ओपन करना है? वेब ब्राउजर में। किस में ओपन करना है? वेब ब्राउजर में ओपन करना है, एक HTML फाइल की तरह। जो मैंने आपको बताया था कि HTML फाइल के लिए 2 चीजें जरूरी है, एक वेब ब्राउजर और दूसरा क्या बताया था मैंने? टेक्स्ट एडिटर। ये वेब ब्राउजर इसीलिए जरूरी है। अब आया समझ में ये वेब ब्राउजर किस लिए जरूरी है? ताकि वो फाइल जो है HTML फाइल जो है वो ओपन हो सके, कहाँ पर? वेब ब्राउजर में। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि टैग्स कुछ जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी टैग्स, कैसे? एम्प्टी टैग्स। और दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं कंटेनर टैग। कंटेनर टैग्स, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जो इनके नाम है सिर्फ उसी से आपको पता चल जाएगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। एम्प्टी टैग्स का मतलब है ये टैग्स जो होते हैं एम्प्टी होते हैं, मतलब इनके अंदर कुछ नहीं होता। कंटेनर टैग्स जो होते हैं वो टैग्स जो है वो कुछ ना कुछ कंटेन करते हैं अपने अंदर। जैसे हमने अभी देखा था, एक तो बॉडी टैग ही हो गया, बॉडी टैग यहाँ से हमने बॉडी टैग स्टार्ट कर दी, बॉडी टैग यहाँ खत्म किया था, लेकिन इसके अंदर हमने कुछ चीजें और लिखी थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ चीजें लिखी थी, तो ये बॉडी टैग क्या है? ये इन चीजों को कंटेन कर रहा है, इसीलिए ये कंटेनर टैग है। अब एम्प्टी टैग्स कौन से होते हैं? क्योंकि अभी तक आपने जितने देखे वो सब कंटेनर टैग ही थे। एम्प्टी टैग्स कौन से होते हैं? एम्प्टी टैग्स हो जाते हैं आपके लाइक लाइन ब्रेक। ये जब हमें कोई भी चीज नई लाइन से लानी हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पैराग्राफ लिख दिया, ये आपने एक पैराग्राफ लिख दिया और इस पैराग्राफ के बाद आपको ये सेकंड पैराग्राफ नई लाइन में लेके आना है, तो यहाँ पर आप एक ये लाइन ब्रेक लगा सकते हैं, ये BR। इसका मतलब ये होता है कि अब इसके बाद जो भी चीज लिखी जाएगी वो यहाँ नेक्स्ट लाइन में आके लिखी जाएगी, यानी कि ये पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ जो होगा वो आपका नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब ये तो एक ही हो गया, क्या ऐसे और भी टैग होते हैं एम्प्टी टैग? हाँ बिल्कुल होते हैं। जैसा एक आपका टैग होता है हॉरिजॉन्टल लाइन का,
ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। मान लीजिए आपने कोई दो चीजें इस तरीके से लिखी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं, आपने एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, ये पैराग्राफ आपने लिखा और इसके बाद ये पैराग्राफ क्लोज कर दिया। अब आपको क्या है, यहाँ पर एक, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आनी है, उसके बाद आप उसके नीचे से कोई चीज शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा तो है नहीं कि आप अपने सिस्टम को बोलेंगे कि चल भाई लाइन लगा दे तो लाइन लग जाएगी, नहीं। आपको क्या है ना, एक टैग देना होगा। कौन सा, ये एम्प्टी टैग HR करके, ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पर लाइन जो है बन के आ जाएगी आउटपुट में। जी, मैंने जो सबसे पहले आपको बताया था कि टैग्स क्या होता है, टैग बताते हैं कि आपको करना क्या है, ये आपके सिस्टम को क्या करना है उस चीज के लिए, उस टेक्स्ट के ऊपर। तो ये HR ये बताएगा, ये टैग बताएगा कि यहाँ पर एक लाइन आ जानी चाहिए इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसके बाद जब आप दूसरा टेक्स्ट, दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे तो दोनों पैराग्राफ के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। अब बात करते हैं फॉन्ट फॉर्मेटिंग की। अब एक लास्ट चीज जो आप HTML के बारे में देखेंगे, अब आप HTML लिखेंगे तो आपको फॉर्मेटिंग भी आनी चाहिए। इसकी फॉर्मेटिंग के लिए आपको सिर्फ नॉर्मली आपको क्या है ना, ये दो तीन चीजें आपको जानने की जरूरत होगी, जैसे कि ये है बोल्ड टैग, ये हो गया बोल्ड टैग, ये इटैलिक टैग, और ये हो गया अंडरलाइन टैग। अब ये तीनों टैग ये क्या होते हैं, फॉर्मेटिंग है। वैसे तो होंगे और भी टैग हैं, लेकिन आपको क्या है ना, ये मेनली ये तीन ही आपको देखने होंगे। बोल्ड टैग, इस टैग के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, वो बोल्ड में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने ये बी इस तरीके से लिख दिया, यहाँ पर लिखा ही आपने BOLD बोल्ड, और ये बोल्ड टैग कर दिया आपने क्लोज। तो इसका आउटपुट कैसा होगा, इसका आउटपुट ऐसा हो जाएगा, देखो। ये बोल्ड हो जाएगा, ये आउटपुट इस तरीके से आएगा। फॉर एग्जांपल अब आपने मान लीजिए इटैलिक टैग लगा दिया इसी के ऊपर, ठीक है, यहीं पे समझ लेते हैं, आपने लगा दिया इटैलिक टैग, ठीक है। तो अब ये इटैलिक में लिख जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा, ये इटैलिक्स में लिख जाएगा। अब मान लीजिए आपने लगा दिया अंडरलाइन के लिए टैग U, तो ये